सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड में देवों और असुरों के बीच वर्चस्व का संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर था, इसी दौर में असुरों के राजा रंभासुर ने अपनी शक्ति को अजेय बनाने की कामना से कठोर तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या का उद्देश्य एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करना था जो तीनों लोकों में किसी भी पुरुष या देवता के लिए अवध्य हो। वर्षों की कठिन साधना के पश्चात उसने अग्निदेव और तत्पश्चात भगवान शिव को प्रसन्न किया। वरदान के फलस्वरूप उसे एक अद्वितीय पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा भैंसे का था। इसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली, क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसे अपनी शक्तियों पर प्रचंड अभिमान था। उसने परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र वर्षों तक घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए यह वरदान सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तब चतुर महिषासुर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वरदान को संशोधित किया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या पुरुष के हाथों न हो। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल एक स्त्री के हाथ से हो। महिषासुर ने यह सोचकर ऐसा वरदान मांगा था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसका वध कर सके। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी घोषित कर दिया। अपनी विशाल और मायावी सेना के साथ उसने सबसे पहले पृथ्वी लोक पर आक्रमण किया। उसने ऋषियों के यज्ञ विध्वंस किए, निर्दोषों का रक्त बहाया और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। इसके बाद उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की। देवराज इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना किया, परंतु ब्रह्मा के वरदान के समक्ष सभी देवता विवश थे। एक एक करके सभी देवता पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वयं तीनों लोकों का अधिपति बन बैठा। अपमानित और शक्तिहीन देवता अपने प्राण बचाकर इधर उधर भटकने लगे। अंततः वे सभी इस महासंकट के समाधान के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचारों से सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है। धर्म का नाश हो रहा है और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया है। कृपा कर हमारी और इस ब्रह्मांड की रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवों के नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, महिषासुर को वरदान है कि कोई पुरुष या देवता उसका वध नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा, अर्थात उसका अंत केवल एक स्त्री शक्ति के द्वारा ही संभव है। यह सुनते ही त्रिदेवों के मुख से एक दिव्य और प्रलयंकारी ऊर्जा पुंज प्रकट हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा से एक ऐसी महाशक्ति ने आकार लिया जिनका स्वरूप सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान, सौम्य और साथ ही भयंकर था। वही आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा कहलाईं। उस दिव्य नारी शक्ति को देखकर सभी देवता नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र देवी को समर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक और चक्र उत्पन्न करके प्रदान किया। वरुण देव ने कभी न सूखने वाला शंख और पाश दिया। अग्नि देव ने अपनी शक्ति नामक अस्त्र और पवन देव ने दिव्य धनुष और अक्षय बाणों से भरे तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के गले से घंटा उतार कर दिया और यमराज ने कालदंड। विश्वकर्मा ने उन्हें एक अभेद्य कवच और एक दिव्य परशु कुल्हाड़ी भेंट किया। अंत में पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली और गर्वीला सिंह प्रदान किया। 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित लाल वस्त्र धारण किए और सिंह पर विराजमान मां दुर्गा का रूप अलौकिक था। उन्होंने ऐसी सिंह गर्जना की जिससे तीनों लोक कांप उठे, समुद्रों में उथल पुथल मच गई और पर्वतों के शिखर हिलने लगे।
यह भयंकर गर्जना जब महिषासुर के कानों तक पहुंची तो वह तिलमिला उठा। उसने अपने सबसे भयानक सेनापतियों को अपनी सेना के साथ उस ध्वनि के स्रोत का पता लगाने भेजा। जब असुरों ने हिमालय पर सिंह पर सवार एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो वे उसके रूप पर मोहित हो गए, परंतु देवी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। असुरों ने पहले उसे बातों में फुसलाने की कोशिश की, परंतु जब वे असफल रहे तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। माँ दुर्गा ने अपने अस्त्रों से खेल खेल में ही उन सभी का संहार कर दिया। अपने सेनापतियों की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से उबल पड़ा। वह अपनी असंख्य असुरों की सेना लेकर स्वयं युद्ध भूमि में आ धमका। युद्ध का वह दृश्य प्रलयंकारी था। असुर सेना पत्थर, गदा और बाणों की वर्षा कर रही थी, जबकि देवी दुर्गा अपने बाणों से उन सभी को हवा में ही काट देती थीं। उन्होंने अपने श्वास से ही सैकड़ों गणों को उत्पन्न किया जो असुरों का संहार करने लगे। यह महासंग्राम 9 दिनों तक चला। इन 9 दिनों में देवी ने महिषासुर की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। उन्होंने रक्तबीज जैसे मायावी असुर का भी वध किया, जिसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। मां काली का रूप धरकर उन्होंने रक्तबीज का रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत किया। अंत में जब महिषासुर ने देखा कि वह अकेला रह गया है, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने का निर्णय लिया। वह पल पल में अपना रूप बदलने लगा। कभी वह एक विशाल सिंह बनकर देवी के सिंह पर झपटता, तो कभी एक विशालकाय हाथी बनकर उन्हें अपनी सूंड में लपेटने का प्रयास करता। देवी दुर्गा उसकी हर माया को काट देती। जब वह एक पुरुष योद्धा का रूप धरकर तलवार से आक्रमण करता, तो देवी अपनी तलवार से उसके वार को विफल कर देती। अंततः अपनी पराजय निश्चित देखकर महिषासुर अपने मूल और सबसे शक्तिशाली रूप एक विशालकाय भैंस से महिष के रूप में प्रकट हुआ। वह अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़कर फेंकने लगा, अपनी पूंछ से आकाश में बवंडर पैदा करने लगा और अपने खुरों से पृथ्वी को फाड़ने लगा। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके सामने पहाड़ भी छोटे लग रहे थे। देवी दुर्गा ने उसे अंतिम चेतावनी दी, हे अधम, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह कहकर उन्होंने वरुण देव द्वारा दिए गए पाश को महिषासुर पर फेंका, जिसने उसे जकड़ लिया। बंधन में बंधते ही महिषासुर और भी क्रोधित हो गया और अपने भैंसे के रूप से बाहर निकलकर अपने वास्तविक असुर रूप में आने का प्रयास करने लगा। वह अभी आधा ही अपने भैंसे के शरीर से बाहर निकल पाया था कि देवी दुर्गा अपने सिंह से उस पर कूद पड़ी। उन्होंने अपने बाएं पैर से उसकी गर्दन को दृढ़ता से दबा दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रचंड प्रहार किया। शिव का त्रिशूल उसके शरीर को भेदता हुआ पार हो गया। उसी क्षण देवी ने अपनी दिव्य तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का कटा हुआ सिर धरती पर गिर पड़ा और उसके विनाश से तीनों लोकों में शांति की लहर दौड़ गई। उसके वध के साथ ही अधर्म का अंत हुआ। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सभी देवताओं ने एक स्वर में मां भगवती की स्तुति की और उन्हें महिषासुरमर्दिनी अर्थात महिषासुर का संहार करने वाली के नाम से महिमामंडित किया।